Hello friends, welcome to our YouTube channel Hope for Stethoscope. So we are going to deal with the topic education and education technology. इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग, definition, aim and approach of education technology and scope. So let's begin with the topic first. Meaning. The word educare is come from Latin word educare and educare. जो एजुकेयर में मतलब होता है उसका टू डेवलप और टू न्यूट्रल न्यूट्रल मतलब होता है केयर करना। एजुकेयर का मतलब जो होता है ब्रिंगिंग आउट और टू लीड आउट द हिडन एबिलिटी इनसाइड अ पर्सन। इसमें जो होता है स्टूडेंट में जो भी एबिलिटी उसकी होती है, जैसे कोई सिंगिंग में अच्छा था, कोई डांसिंग में, कोई लीडिंग, कोई भी ग्रुप होता है उसको लीड करने में अच्छा होता है, उसके हिडन टैलेंट को बाहर शो करना। फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टीचिंग मेथड, टूल एंड मटेरियल टू मेक लर्निंग ईजियर, क्लियर एंड मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होता है स्टूडेंट के लिए लर्निंग मेथड लर्निंग मटेरियल को इजी बनाने के लिए किया जाता है, जिससे वो जो नॉलेज है उसको लंबे टाइम तक याद कर सके और फिर उसको अप्लाई करके वो अपने डेली रूटीन में उसको अप्लाई करे और उसकी जो एबिलिटी है या फिर कोई टैलेंट है उसको इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। Education is manifestation of perfection already present in man. एजुकेशन जो होता है वो एक एजुकेशन से जो इंडिविजुअल में जो भी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ऑलरेडी जो भी क्वालिटीज़ प्रेजेंट है उसको ब्रिंगिंग आउट मतलब कि उसको बाहर शो करना, या फिर जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अ पर्सन उसको मतलब लोगों को बताना और फिर उससे मतलब लोगों को प्रेरित करना ताकि वो भी उस क्वालिटी को फॉलो करें और फिर अपने जो भी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर प्लान, टीच एंड इवेल्युएट लर्निंग बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड टीचिंग एड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है टीचर्स को हेल्प करता है लेसन प्लान करने में, फिर किस मेथड से टीच करना है वो, और फिर जो लर्निंग उसने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है उसका इवेल्युएट करना। जैसे कि एक टीचर पहले टीच करता है फिर टेस्ट लेता है, तो उससे लास्ट में जो इवेल्युएशन होता है उससे पता चलता है कि उसने कितना बच्चों को बताया और कितना बच्चों ने गेन किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एम ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू मेक टीचिंग ईजी एंड इफेक्टिव। इसका यूज़ किया जाता है टीचिंग को ईजी बनाने के लिए और मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर, और स्टूडेंट को हेल्प करता है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल, इसमें इसका यूज़ करके हम लर्निंग को और इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल बना सकते हैं, जैसे कि गेम के थ्रू लर्निंग कराना, या फिर कोई मूवी या फिर कोई भी AV एड्स का यूज़ करके बच्चों को लर्निंग में इंटरेस्ट दिलाना। टू यूज़ मॉडर्न टूल फॉर बेटर लर्निंग, इसमें हम जैसे कि प्रोजेक्टर का यूज़ करके बच्चों को ईजी लर्निंग प्रोवाइड करते हैं और फिर ईजी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो उनको याद करने के लिए लंबे टाइम तक उनके मेमोरी में फिट रहती हैं। टू सेव टाइम एंड एफर्ट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, इससे टीचर और स्टूडेंट दोनों का टाइम और एफर्ट सेव होता है। टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे जो ओवरऑल जो क्वालिटी एजुकेशन का वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि पहले बच्चों को और टीचर को बहुत एफर्ट डालना पड़ता था मतलब टीचिंग के लिए और फिर स्टूडेंट को भी, और अब इस टाइम में आजकल इंटरनेट का यूज़ करके या फिर और भी टूल है उनका यूज़ करके लर्निंग को बहुत इफ़ेक्टिव और इजी बना दिया गया है। और थर्ड है उस अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट अप्रोच है हार्डवेयर अप्रोच, इसमें यूजेस फिजिकल टीचिंग एंड इक्विपमेंट। इसमें जो होता है फिजिकली जो इक्विपमेंट होते हैं टीचिंग एड में यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, टीवी, चैट मॉडल्स, और उसका पर्पस होता है मेक
टीचिंग अट्रैक्टिव एंड क्लियर। इसका मेन पर्पज़ होता है टीचिंग को अट्रैक्टिव एंड क्लियर। जैसे कि अगर हम बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाएंगे तो उनका अट्रैक्शन और बढ़ेगा। जैसे कंप्यूटर पे कलरफुल इमेज देख के बच्चे टीचिंग को और अट्रैक्टिवली लर्न करते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच, यूज़ एजुकेशनल प्रोग्राम, ऐप, ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि इस टाइम बच्चे नॉर्मल तो हर घर में हर कोई ऑनलाइन क्लासेस है और या फिर ऐप के थ्रू लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है। इसका पर्पस होता है हेल्प इन प्लानिंग कंटेंट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अगर हमें कोई अगर टॉपिक बच्चे को पढ़ाना होता है तो हम उसको ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू उसको और मॉडिफाई और इजी वे में उसको हम लाते हैं ताकि बच्चे इजीली वे में समझ सकें और याद कर सकें। एग्जाम्पल लेसन प्लान होता है, फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट बुक, ये सब भी इंक्लूड होते हैं इसमें। थर्ड है सिस्टमेटिक अप्रोच, टीचिंग इज प्लानड स्टेप बाय। जो टीचिंग होता है उसको पहले से प्लान किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। एजुकेशन इज सीन एज सिस्टम। इनपुट प्रोसेस, इसमें होता है थ्री, एक पहला इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। इनपुट जैसे टीचर होता है या फिर कंटेंट, जिस कंटेंट से हम टीचिंग कर रहे हैं, और फिर टीचिंग मेथड जो है हमारा, जैसे ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लास है या फिर ऐप के किसी ऐप के थ्रू, ये हो गया आपका प्रोसेस। और लर्निंग, जो हम उससे सीख रहे हैं, जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो होता है हमारा आउटपुट। इसका मेन फोकस होता है प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन फॉर बेटर रिजल्ट। अगर कोई भी ऑनलाइन क्लास लेता है तो उसका पहले प्लानिंग करता है, हाँ पहले कोर्स में इनरोल करना, एंड फिर जो कोर्स है उसके टाइम, जो जिस टाइम उसके क्लासेस हैं उस टाइम को उस क्लासेस पे, फिर उसके बाद जो भी टेस्टेज होती हैं उस सबको देखते हुए तब इवैल्यूएट करता है कि हाँ कि मोर इफ़ेक्टिव कौन सा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और इसका आप देखते हैं लास्ट, स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। Educational technology cover all area where teaching and learning are planned, supported and improved by using systemic method and tool। ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है कवर करता है ऑल एरिया को जहाँ पे टीचिंग और लर्निंग प्लान की जाती है, सपोर्ट किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है बाय यूजिंग टूल या मेथड, जैसे कि प्रोजेक्टर, चार्ट और फिर एवियड ETC। फर्स्ट है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन टीचर एंड स्टूडेंट बिहेवियर टू इम्प्रूव लर्निंग। इसमें मेनली फोकस होता है पहले स्टूडेंट एंड टीचर के बिहेवियर पर। अगर बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो टीचर उसको कुछ सिखा नहीं सकता है। तो अगर टीचर और स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा है तो दोनों बेस्ट बॉन्डिंग बना के और टीचिंग को और इजी और इफ़ेक्टिव बना के वो अपने लाइफ में उसको इम्प्रूव कर सकता है। और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी uses method and tool to achieve learning objective effectively। इसमें यूज़ होता है मेथड या टूल को जिससे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट के थ्रू अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी नोट्स प्रिपेयर करना हो या फिर इजी वे में उसको समझना हो तो हम क्लास के बाद ऑनलाइन देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और उससे मोर इजी वे में नोट्स मिल जाते हैं। या फिर कोई गेम के थ्रू हम किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अपना। टीचिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टीचिंग स्किल थ्रू प्लानड और सोशल इंटरेक्शन। इसमें जो होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी में, इसमें टीचिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से बात करके टीचिंग स्किल, जो पढ़ाने की जो स्किल होती है उसको इम्प्रूव करना। जैसे कि माइक्रो टीचिंग हो गया, इसमें ग्रुप में अगर किसी का बोलने का हैबिट ना हो तो अगर वो ग्रुप स्टडी करता है या फिर ग्रुप डिस्कशन करता है तो उससे जो वो सुन के देखता है कि किस तरीके से लोगों के बीच में बोलना है और किस तरीके से अपनी बात को रखना है, जिससे लोग मोर एग्री होंगे उसके बात से। ट्रेनिंग साइकोलॉजी ब्रेक्स ट्रेनिंग इनटू प्लानिंग, टास्क एनालाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग। इसमें जो होता है ट्रेनिंग साइकोलॉजी में
हम ट्रेनिंग को ब्रेक करते हैं, जैसे पहले प्लान करते हैं, फिर उस टास्क को चूज़ करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि हाँ कैसे इसको सॉल्व करना है, और ये सब एक सीक्वेंस में चलता है, जिससे मतलब कि इंडिविजुअल का लर्निंग और इजी हो जाता है, और उसको एक सीक्वेंस मिल जाता है कि कैसे कैसे किसी भी वर्क को करना है। साइबरनेटिक साइकोलॉजी कंट्रोल एंड गाइड लर्नर बिहेवियर टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज। इसमें जो होता है वो लर्नर जो जो बिहेवियर होता है लर्नर का, उसको कंट्रोल और गाइड किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा अगर गलती करता है तो हम उसको गाइड करते हैं, नहीं ये गलत है, इसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो बच्चा जानता है हाँ इसके बाद अगर ये करने से हमको पनिशमेंट मिलेगा, या फिर उसको बताया जाता है हाँ ये करोगे तुमको रिवॉर्ड अच्छा कुछ चॉकलेट है तो ये सब मिल सकता है, तो वो जानता है कि हाँ ये करेंगे तो हमको अच्छा चीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस लर्नर के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और जिससे उसका जो स्किल है वो भी अच्छा डेवलप होगा, और उसकी क्वालिटीज़ भी होती हैं बेटर होती हैं। सिस्टम एनालिसिस सॉल्व एजुकेशनल प्रोग्राम बाय आइडेंटिफाई नीड्स एंड अप्लाइंग प्रॉपर टेक्निक। इसमें जो एजुकेशनल प्रॉब्लम होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, और किस टेक्निक से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये अप्लाई किया जाता है। सो वी आर going to end our topic here. Thank you being with us. Like, subscribe and share our channel with your friends.